एक समय की बात थी जब इंडिया को अपने प्रक्षेपास्त्रों को या आप कह लीजिए कि उनको और ज़्यादा आवर्धित या सुदृढ़ बनाने के लिए हमें हमें अन्य राष्ट्रों पर निर्भर होना पड़ता था। कहने का अभिप्राय है कि अगर हम ब्रह्मोस के बारे में बात करें तो ये ऐसा एक प्रक्षेपास्त्र था जब भारत ने इसका निर्माण कार्य किया रूस की मदद से, तो अमेरिका ने भी इसके बारे में काफ़ी हो हल्ला किया था। हो हल्ला इसलिए किया था क्योंकि उस समय जो अमेरिका के पास जो प्रक्षेपास्त्र था उसका नाम था हार्पून प्रक्षेपास्त्र। और जो हार्पून प्रक्षेपास्त्र था उससे भी जो ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र था वो कई गुना ज़्यादा तीव्र गति से चलने वाला प्रक्षेपास्त्र था। अब उस समय की बात तो ये थी कि भारत ने रूस की मदद ली थी, लेकिन अब का समय की बात अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस भारत खुद बना रहा है। और ब्रह्मोस का एक संशोधित प्रसंस्करण है जो अभी हाल ही के दिन में समसामयिकी में देखने को मिला है, जो आपकी परीक्षा के लिए एक्चुअल में वास्तविक रूप में समसामयिक के लिए महत्वपूर्ण है। उसी लेक्चर को लेकर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। क्या है ऐसा जो INS विशाखापत्तनम के साथ कुछ ऐसे टेस्ट किए गए हैं, सफल टेस्ट किए गए हैं ब्रह्मोस के, जिसकी वजह से यह टॉपिक पूरी तरह से आपके समसामयिकी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि अगर आप देखिए तो आपके मेंस के परीक्षा में S-400 प्रक्षेपास्त्र अभी 2021 के मुख्य परीक्षा में ऑलरेडी पूछा गया है। तो यह जो लेक्चर है, लेसन है, वो लेसन नंबर 47 है। इस लेसन नंबर 47 पे हम लोग काफ़ी बातें करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 47। और 47 पे जाने के पहले आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्ररी है। IIT दिल्ली से PhD की डिग्री ली है मैंने। मैं एक पूर्वांचल IAS की एक संस्था है गोरखपुर में, जहां मैं फेस टू फेस कक्षाएं देता हूं। मैं आपको विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। पिछले 18 वर्षों से इसी फील्ड में लगा हुआ हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो सिविल सेवा परीक्षा में चयनित हो चुके हैं। मेरी 2 किताबें हैं, एक विज्ञान तकनीकी और दूसरा पर्यावरण पर प्रकाशित होती हैं। टेलीग्राम पर जो मेरा चैनल है जहाँ पर मेरे PDF अवेलेबल हैं वो है रवि UPSC_Academy। यहाँ पर जाकर आप पूरे PDF को ले सकते हैं। इवन जो PDF मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, जो PPTs का PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो अपने समय को बचाइए। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है वो unacademy.com/ravi_P2010 पर उपलब्ध है। यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस और प्लस के अलावा आपको अतिरिक्त आपको मेरी स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं। स्पेशल क्लासेस जो कि निःशुल्क होती हैं, जहाँ पर बायोलॉजी, जीव विज्ञान चल रहा है। कल फिर मैं आपके साथ मिलूंगा ठीक रात को 8 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर, ओके, जहां पर बायोलॉजी की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। रवि UPSC मेरा कोड है। जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो इस कोड को यूज़ करना ना भूलें। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जो है UPSC CSC के, वो एक ही जगह एक ही मंच पर उपलब्ध हैं, आपको कक्षाएं देते हैं। और ये सारे के सारे एजुकेटर जिनके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, दे आर हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी, जो कि आपको एक ही मंच पर आकर आपके साथ पूरी कक्षाएँ देती है। तो मिस ना करें, इसे पूरी तरह से आप उपयोग करें। अनलॉक 20 ये ऑफ़र जो है वो आपका 19 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। इसे मिस ना करें। यहाँ पर एडिशनल ऑफर आपको दिया था, अगर रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा प्लस कॉम्बो में आपको 4500 रुपीज़ और एक्स्ट्रा प्लस GS में आपको 2500 रुपीज़ की छूट दी जाती है। कोर्सेज़ के प्राइस स्क्रीन पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन UPSC का आउट हो चुका है और एक खुशखबरी है जो सारे के सारे जो सीरियस विद्यार्थी हैं उनके लिए, 20% UPSC ने सीटें बढ़ा दी हैं। अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जो अभी कुछ चेंजेस हुए उस पर सीट को लगभग 20% तक बढ़ा दिया गया और इसी खुशी में अनअकैडमी ने आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट UPSC एसोसिएशन पर आपको दिया हुआ है। अब आपके जो UPSC के प्राइजेस हैं, 12 महीने 18 महीने के जो प्राइजेस हैं उसके रेट जो हैं वो काफ़ी गिर चुके हैं। जो पहले की प्राइजेस है उसमें भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है और इस ऑफर को मिस ना करें। 19 फरवरी तक इसकी वैलिडिटी है। क्रैक UPSC अनअकैडमी लाइव सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पर आपको 50% ऑफ 23 फरवरी तक दिया जाता है GS और CSAT के मॉक टेस्ट सीरीज़ में। यहाँ पर आपको लर्नर परफॉर्मेंस इंडेक्स भी दिया जाता है, आप अपने परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं, जहाँ पर डेप्थ एनालिसिस आपको टेस्ट पेपर की दी जाती है। ये सब्सक्राइब करने के लिए आपको रवि UPSC कोड को यूज़ करना है। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट जो है ये अगला जो कॉम्बैट है 27 फरवरी को है, ठीक 11 बजे। यहाँ पर 1000 लकी पार्टिसिपेंट्स अमेजॉन गिफ्ट वाउचर इवन 5000 रुपये तक की जीत पाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशंस में काफ़ी हद तक आप अपने आप को इवैल्यूएट भी कर पाएंगे इस गारंटी स्कॉलरशिप एक्साइटिंग रिवार्ड के साथ कि आपकी तैयारी कहाँ तक पूरी है या किस तरह की कमियाँ और रह जाती हैं इसको दूर करने में। तो आइए दोस्त बात करते हैं जिस लेक्चर को लेकर मैं आप सबके साथ जुड़ा हूँ, विज्ञान एवं तकनीकी और ब्रह्मोस का संशोधित प्रसंस्करण क्या है। संशोधित में ध्यान रखें यहाँ पर गोली वाला श होगा, ठीक है। ये मैंने अभी देखा इस तरह की स्टिक हुई है।
चलिए अब हम आपको बताते हैं समसामयिकी में ऐसा क्या न्यूज़ में रहा है। तो हाल ही में असल में न्यूज़ में कह रहा है कि जो ब्रह्मोस है एक तरह का सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है, उसका एक रेंज C2C मिसाइल नौसेना के प्रसंस्करण का हाल ही में INS विशाखापत्तनम से परीक्षण किया गया। INS विशाखापत्तनम वही INS है जो 15B जो प्रोजेक्ट भारत लॉन्च किया हुआ, जिसपे हमने पीछे करंट अफेयर्स में बात की हुई है समसामयिकी में, उसी में से एक INS है इंडियन नेवल शिप, ठीक है, जो युद्ध में प्रयोग में लाया जाता है। और ये ऐसा प्रसंस्करण है, ये ऐसा संस्करण है जो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल यानी जिसको एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के रूप में यूज़ किया जा सकता है। इस INS विशाखापत्तनम से इस ब्रह्मोस का उपयोग किया गया है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का मतलब होता है किसी आने वाले वायुयान के अगेंस्ट में, जो लड़ाकू विमान होते हैं उनके अगेंस्ट में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कहाँ से? INS विशाखापत्तनम से। ये एक INS इंडियन नेवल शिप है जो युद्ध के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और अगेन आई रिपीटेड, ये 15B जो प्रोजेक्ट है INS का, जो भारत जो 4-5 जो INS प्रोजेक्ट लेकर आया है उसके 15B के अंतर्गत उसका एक ये प्रसंस्करण है जिसका उपयोग यहाँ पर किया गया है। ब्रह्मोस के बारे में बात करें तो ब्रह्मोस जो है DRDO, भारत की DRDO और साथ ही साथ रूस की NPO मासिनो स्ट्रुइनिया का संयुक्त सहयोग है। ये दोनों कंपनियां भारत और रूस की मिलकर इसके लिए कार्य कर रही हैं। और आपको लिटरली बताऊं तो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई है ब्रह्मोस के निर्माण कार्य करने के लिए। और ब्रह्मोस जो है 2 पवित्र नदियों के नाम पर इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का नाम रखा गया। एक तो भारत की पवित्र नदी जो है ब्रह्मपुत्रा और रूस की जो पवित्र नदी है वो है मास्कोवा। कुछ चीज़ें और आपको बता दूं कि सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत जो बात है ब्रह्मोस के साथ वो ये है कि इसको हम हर जगह से भेज सकते हैं। इसको हम ज़मीन से भेज सकते हैं, समुद्र से भेज सकते हैं, उप समुद्र से भेज सकते हैं, हवा से मार गिराने में सक्षम है हर तरीके से। यानी आप ये कह लें कि प्रत्येक प्लेटफॉर्म, कहते हैं ना ऑल प्लेटफॉर्म्स, तो प्लेटफॉर्म से हर जगह के प्लेटफॉर्म से इसको हम भेज सकते हैं। तो आप एयरफोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, नेवी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ओके, इवन लैंड के लिए, आर्मी के लिए यूज़ कर सकते हैं, हर किसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस की जो गति होती है वो 2.8 मैक होती है। 2.8 मैक हम उसको कहते हैं ध्वनि की गति से लगभग 2.8 गुना या 3 गुना गति से जा सकता है। असल में जो मैक संख्या होती है ना, मैं आपको बताऊं, ये भौतिकी से लिया गया है। जो मैक संख्या से 1 मैक है, 1 मैक हम किसको कहते हैं? 1 मैक हम कहते हैं 332 मीटर प्रति सेकंड को, उसको ध्यान रखिएगा। 1 मैक हम कहते हैं 332 मीटर पर सेकंड को। एक्चुअल में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस है ना, सेल्सियस तापमान पर, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ध्यान रखिएगा, तापमान पर, ओके, जो ध्वनि की जो गति होती है, ध्वनि की जो गति होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। और इसी 332 मीटर पर सेकंड जो कहाँ से लिएगा? 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो ध्वनि की गति होती है, ठीक है, वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। और इसी 332 मीटर प्रति सेकंड को हम लोग 1 मैक संख्या के नाम से जानते हैं, 1 मैक नंबर के नाम से जानते हैं। तो ये है आपकी 1 मैक संख्या। इसी मैक संख्या के आधार पर डिफरेंट तरह की स्पीड को परिभाषित किया जाता है। जैसे एक स्पीड आती है जिसको हम लोग कहते हैं सबसोनिक, एक को कहते हैं सुपरसोनिक और एक को कहते हैं हाइपरसोनिक। आपको अभी आगे बताऊंगा। ब्रह्मोस के बारे में बात और बता दूं, ब्रह्मोस जो है वो 2 चरण वाला प्रणोदन प्रणाली है। प्रणोदन हम किसको कहते हैं? ईंधन और ऑक्सीकारक को मिलाकर बोला जाता है। फिर से मैं बता दूं, ईंधन और ऑक्सीकारक को मिलाकर हम कहते हैं, ऑक्सीकारक को मिलाकर हम कहते हैं प्रणोदन प्रणाली। तो यहाँ पर ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों का उपयोग किया था। असल में क्या होता है, ईंधन वो होता है जो जलता है और ऑक्सीकारक वो यौगिक होते हैं जो ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, जो ईंधन को जलाने के लिए सहायक होते हैं। तो ईंधन किसकी मदद से जलते हैं? ऑक्सीकारकों की मदद से ईंधन जो होते हैं वो जलाए जाते हैं। अगर हम ईंधन की बात करें, याद रखिएगा, जैसे से आप ऊपर जाते हैं, जैसे मान लीजिए ऊपर जाते हैं, ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा खत्म भी हो जाती है। और आपको कोई भी प्रक्षेपण यान जिसकी मदद से उपग्रह ले जाते हैं, या किसी भी तरह का प्रक्षेपास्त्र हो जिसकी मदद से आप गोला बारूद ले जाते हैं, ये सब इतनी हाइट से जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है और खत्म हो सकती है। इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑक्सीकारक भी ले जाने की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन के यौगिक। इसीलिए ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों का साथ साथ नाम लिया जाता है, जिसको हम प्रणोदन कहते हैं। ओके, ब्रह्मोस 2 चरण वाला है। इसमें 2 चरण के प्रणोदन प्रणाली है। पहले चरण में ठोस प्रणोदक रॉकेट का यूज किया, यानी ठोस प्रवृत्ति के प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है, जबकि द्वितीय चरण में तरल ईंधन के तरल प्रवृत्ति के प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है। पहले चरण में ठोस प्रौद्योगिकी की मदद से असल में इसकी जरूरत इसलिए होती है कि गति को सुपरसोनिक पहुंचाया जा सके। सुपरसोनिक स्पीड हम 1 मैक की गति को कहते हैं। फिर मैं आपको बता देता हूं, अगर देखिएगा यहाँ तो 3 चीजें हम आपको बताते हैं। एक होता है सबसोनिक, पहले देख लीजिए, सबसोनिक होता है।
एक होता है सुपरसोनिक, एक होता है सुपरसोनिक और एक होता है हाइपरसोनिक। ये तीनों चीज़ें बात कर लेते हैं पहले ही। तो सब सोनिक होता अगर स्पीड जो होती 1 मैक से कम है, यानी 332 मीटर प्रति सेकंड से कम है, 0.1 है, 0.9 है, सब सोनिक कहलाता है। वहीं जब 1 मैक तक अगर सब सोनिक है, वही अगर 1 मैक से ज़्यादा हो जाता है और 5 मैक तक हो जाता है, 5 मैक तक हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सुपरसोनिक, और वही अगर 5 मैक से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपरसोनिक। यह है डिफरेंट तरह की गति, जिसके बेसिस पर डिफरेंट तरह के क्लासिफिकेशन किए गए हैं। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पहला चरण है ठोस प्ररोधक, असल में जो ईंधन होते हैं प्ररोधक होते हैं और ठोस और द्रव प्रवृत्ति के रखे जाते हैं। तो पहले चरण में जो ईंधन होगा वो ठोस प्रवृत्ति का होगा, और ठोस प्रवृत्ति की वजह से 1 मैक तक स्पीड को पहुंचाना पॉसिबल होता है, जिसको हम कहते हैं 1 मैक तक पहुंच गया तो सबसोनिक से सुपरसोनिक को टच कर गया। ये हो गई बात। तरल ईंधन द्वितीय चरण में होता है, और यहां पर तरल ईंधन के रूप में यहां पर रैमजेट का यूज किया जाता है। रैमजेट एक प्रकार का जेट इंजन होता है, जिसके बारे में आपको स्टैटिक कक्षाओं में भी पढ़ाया है। रैमजेट की वजह से आपको सुपरसोनिक स्पीड लगभग 2.8 से 3 मैक तक आपको पहुंच जाता है सुपरसोनिक स्पीड, और इस तरीके से चलकर अंत में जाकर ब्रह्मोस की जो स्पीड होती है वो लगभग इस साउंड की स्पीड की 2.8 से 3 गुना के बराबर पहुंच जाती है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात जो है ब्रह्मोस के बारे में बताऊं, ये हर तरह के मौसमों में कार्य करता है, जिस भी तरह का वेदर हो कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत सारे क्षमता वाली मिसाइलों को है ना ले जाने में सक्षम है, यानी कार्य करने में सक्षम है, और बहु क्षमता वाली मिसाइल है, बहुत सारे कार्यों को संपादित करती है। किसी भी मौसम में, दिन हो या रात हो, हर तरह की कंडीशन में यह पूरी तरह से क्रियान्वित होगी और अपने कार्य को संपादित करती है। अगर हम बताएं तो एक्चुअल में क्या था, भारत पहले MTCR का मेंबर नहीं था। MTCR जिसको अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, हिंदी में आप मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था बोलते हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था बोलते हैं। भारत 2016 में जाकर इसका मेंबर बनता है, और 2016 के पहले भारत रूस की मदद से 290 किलोमीटर तक की दूरी का ब्रह्मोस 1 विकसित कर लेता है। ब्रह्मोस MTCR के पहले, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के सिग्नेचर होने से पहले भारत जो है वो 290 किलोमीटर, असल में क्या होता है अगर कोई कंट्री MTCR का मेंबर नहीं है तो उसके लिए 290 किलोमीटर का एक पैरामीटर बना दिया गया कि यहाँ से ज़्यादा प्रक्षेपास्त्रों को बनाने के लिए कोई कंट्री मदद नहीं करेगा। तो रशिया ने जब भारत की मदद की थी ब्रह्मोस 1 के लिए, उस समय इंडिया MTCR का मेंबर नहीं था। तो जब इंडिया MTCR का मेंबर नहीं था, उस समय जो इंडिया ने प्रक्षेपास्त्र बनाए या जो चीज़ें की उसकी जो 290 किलोमीटर से अंदर ही रखना था, तो इसीलिए ब्रह्मोस 1 की क्षमता 290 रही। अब आप कहोगे सर 290 ही क्यों लिमिट रखा गया? क्यों यहां पर लिमिट इसलिए रखा गया कि कोई कंट्री को अगर कोई दूसरी कंट्री किसी तरह की प्रक्षेपास्त्र देता है तो उसकी सुरक्षा के लिए देगा, तो सुरक्षा को 290 किलोमीटर की दूरी मान ली गई। 290 किलोमीटर किसी राष्ट्र के बॉर्डर से लेने का मतलब होता है कि उसके राष्ट्र के आसपास का क्षेत्र 290 किलोमीटर तक मान लीजिए, और कोई भी 290 किलोमीटर के अंदर आता है तब भी तो वो आक्रमण करने आ रहा है, नहीं तो इतने करीब आप पे क्यों आ रहा है? तो अपने आप को बचाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर आप MTCR के मेंबर नहीं हैं तो भी आपको ये सुविधा दी जाती थी कि अपने आप को बचाने के लिए आप किसी भी तरह का प्रक्षेपास्त्र निर्माण कर सकते हैं या किसी से मदद ले सकते हैं। तो वही रूस ने मदद किया था। इवन जब रूस ने मदद किया था तो अमेरिका ने उससे बोला भी था कि तुम रूस ये सब काम क्यों कर रहे हो, भारत को क्यों मदद कर रहे हो? तो रूस ने बोला देखो हमने जो भी कार्य किया है सब MTCR के नियम कानून के अंदर ही रहकर किया है, हमने किसी भी तरह का कोई भी वायलेशन नहीं किया है। वहीं 2016 में जाकर इंडिया MTCR का मेंबर बन जाता है, और अब इसके साथ ही 450 किलोमीटर 600 किलोमीटर तक का न्यूज सुनने में आ रहा है कि ब्रह्मोस 2 भारत बना रहा है। तो विस्तारित सीमा जो 290 थी, मूल सीमा जो थी, अब वो बढ़कर 350, 400, 600 आराम से होने की बात हो रही है। ये ब्रह्मोस से कुछ पिक्चर हैं जो 26 जनवरी को परेड में से लिए गए हैं। इन पिक्चर के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ब्रह्मोस हैं जो हमें देख सकते हैं, जो 26 जनवरी को परेड में ये हमारे नागरिकों को, हमारी सेना के लिए अगर हम बात करें तो काबिल तारीफ है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म से यूज़ कर सकते हैं। असल में करंट अफेयर में न्यूज़ में रहा क्या है, इसका सफल परीक्षण INS विशाखापत्तनम से किया गया। INS विशाखापत्तनम जो प्रोजेक्ट 15-20 रेडी का जो एक प्रोजेक्ट है जो भारत का चल रहा है, उसमें 4 स्वदेश डिज़ाइन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल का निर्माण जो करना है, उसमें यह पहला मिसाइल है एंटी एयरक्राफ्ट के लिए वगैरह। इसका नवंबर 2021 में प्रोजेक्ट 15B का यह जो INS विशाखापत्तनम है, इसको सेवा में शामिल किया गया, और हाल ही में इसने फरवरी में क्या हुआ, इसकी मदद से हमने ब्रह्मोस का सफल परीक्षण कर लिया। और आपको बताऊं तो भारत में निर्मित है, ये होने वाली सबसे शक्तिशाली युद्ध पोतों में से एक माना जाता है।
या अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर जैसी चीजों से लैस होकर सतह से सतह पर मार करने वाली प्रक्षेपास्त्रों या सतह से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों से लैस हो सकता है। कौन? आईएनएस विशाखापत्तनम। तो आईएनएस विशाखापत्तनम की मदद हम समुद्र क्षेत्रों में या कह लीजिए कि नौसेना में सतह से सतह और सतह से वायु में मार करने वाले है ना करने वाली मिसाइलों से लैस होकर कार्य कर सकता है, यानी वहां पर हमें सुरक्षा देता है। यहाँ पर क्रूज मिसाइल को आप देख सकते हैं, एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई जहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि क्रूज मिसाइल हॉरिजॉन्टल जाते हैं, सीधा जाते हैं। देखिए मिसाइल जो होते हैं प्रक्षेपास्त्र दो तरह के होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं बैलिस्टिक प्रवृत्ति, ठीक है, बैलिस्टिक प्रवृत्ति, और दूसरा जिसे हम कहते हैं क्रूज प्रवृत्ति। बैलिस्टिक प्रवृत्ति जो होता है वो परवलयाकार पथ से जाता है, और क्रूज प्रक्षेपास्त्र जो होता है वो सतह के समानांतर जाता है। बैलिस्टिक हर समय अपनी जो स्थिति होती है बदल रहा होता है, क्रूज हर समय एक ही क्षेत्र में एक ही तरह के वातावरण में चल रहा होता है। तो ये हो गया बैलिस्टिक और ये हो गया क्रूज प्रक्षेपास्त्र। और आगे बढ़ते हैं। क्रूज प्रक्षेपास्त्र के बारे में बात करूं तो क्रूज के बारे में मैंने आपको बता दिया, यह हमेशा क्या होता है, एक ही वातावरण में रहता है, एक ही एटमॉस्फेयर में, ठीक है, सीधा चलता है, ठीक है। और यहां बता दूं यह निर्देशित मिसाइल है जिसका उपयोग स्थलीय लक्ष्यों के खिलाफ किया जाता है, सतह पर क्षैतिज यात्रा करता है। भाई जो मैंने हॉरिजॉन्टल बोला ये क्षैतिज सतह पर चलता है और एक ही वातावरण में रहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लंबी दूरी और उच्च परिशुद्धता के साथ जो बड़े वारहेड होते हैं उनको, मतलब अधिक भार के जो वारहेड होते हैं उनको भी ले जाने की अच्छी क्षमता रखता है। इसमें स्व नेविगेटिंग क्षमता होती है, स्वचालन की क्षमता होती है। और आपको एक बात और बताऊं, बेहद कम ऊंचाई वाले प्रक्षेपवक्र जो होते हैं उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, कम हाइट के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर मैंने आपको कुछ भारत के जो प्रक्षेपास्त्र हैं उनके उदाहरणों को समझाने की कोशिश की गई है, और ये सारे के सारे जो प्रक्षेपास्त्र हैं भारत के वो क्रूज प्रक्षेपास्त्र हैं। भारत ने निर्भय नामक प्रक्षेपास्त्र का निर्माण किया है जो कि 0.8 मैक है, तो 1 मैक से कम है तो ये सब सोने के आप तुरंत समझ सकते हैं। वहीं पर भारत ने ब्रह्मोस 1 का जो डेवलपमेंट किया है वो 2 से 3 मैक के बीच में है, तो ये सुपरसोनिक है, क्योंकि 1 मैक से ज्यादा 5 मैक तक सुपरसोनिक आता है। और वहीं पर हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 की बात करें तो 5 से लेकर 8 मैक की बात हो रही, तो 5 या 5 से ज्यादा अगर हो गया तो हाइपरसोनिक इस श्रेणी में आता है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भारत के संदर्भ में है क्रूज मिसाइलों के बारे में। अब बात ये होती है कि ये आईएनएस विशाखापत्तनम और जहाँ पे ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया है ये कैसे एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, ये जो परीक्षण हुआ है काफी हद तक जो आयुध परिसर है यानी जो वारहेड है उसकी सटीकता को बताने की कोशिश करता है, और दूसरी चीज नौसेना और राष्ट्र को आत्मविश्वास प्रदान करता है कि भारत में भी इस तरह की चीजों का निर्माण हो सकता है, और पूरी तरह से भारत द्वारा ही निर्मित किया गया है। तो ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताता है, और इसकी मदद से हमारी जो नौसेना होती है और सशक्त हो जाती है, इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। अंत में आपको बता दूं, इस टेलीग्राम ग्रुप से जाकर आप इस पूरे पीडीएफ को लेकर अपने समय को बचा सकते हैं। t.me/ravi UPSC_Unacademy पर मेरा जो प्रोफाइल है academy.com/ravi_P2010 से आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्लस और प्लस के साथ स्पेशल क्लासेस भी आपको मिल जाती हैं। मेरा जो कोड है वो रवि यूपीएससी है। कोर्स को ज्वाइन करते समय इस कोड को यूज़ करना ना भूलें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर आपको दिया जाता है और सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है दोस्त, यहाँ पर आपको एक मेंटरशिप दी जाती है। एक ऐसा मेंटरशिप होता है जो आपको पूरी तरह से हेल्प करता है आपके साथ कनेक्ट होकर, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस, ओपन हाउस एजुकेटर के साथ जुड़कर स्टडी प्लानर में आपको काफ़ी मदद मिलती है। हमें से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जिनका कभी कोई बैकग्राउंड नहीं होता, घर में कोई बताने वाला नहीं होता। उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको एक मेंटरशिप बनकर आपकी पूरी मदद होती है आपकी प्रिपरेशन के दौरान। प्लस और प्लस के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों ही आपको दिए जाते हैं। रवि यूपीएससी मेरा कोड है जिसको यूज़ करेंगे तो आप जनरल स्टडीज़ के साथ साथ अगर ऑप्शनल भी लेते हैं तो आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आप पा सकते हैं। अंत में आपको कुछ चीज़ें और बता दूं कि 0% इंटरेस्ट रेट पर आपको अनअकैडमी लोन फैसिलिटी भी देता है, तो इसे मिस ना करें, इसे यूज़ ज़रूर करें। किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्रंच है तो। और अब आपको बताऊं कि किसी भी तरह अगर कोई डाउट रहता है तो लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम एक नई चीज़ है जो आपको दी जाती है, इसके लिए आप बुक करें, ओके, इसे भूलें नहीं। और यहाँ पर आपको 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ सारे डाउट्स को क्लियर किए जाते हैं। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज़ है जो अनअकैडमी पर चल रही है पीटी 2022 के लिए। यहाँ पर 5 दिन 5 अलग सब्जेक्ट के साथ हम आपके साथ मिलते हैं ठीक 10 बजे सुबह। ओके, 15 क्वेश्चन 15 मिनट्स आपको करने होते हैं। पूरा का पूरा MCQ बेस्ड होता है, इंटायर सिलेबस को कवर करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट्स को बहुत ही बैलेंस के साथ लेने की कोशिश की गई जो कि यूपीएससी की डिमांड है।
यही फ्री मेगा टेस्ट सीरीज यूपीएससी सीएससी आपको 15 मिनट 15 क्वेश्चन के साथ हिंदी इंग्लिश मीडियम में हिंदू और सीसैट को भी लॉन्च किया है, जिसकी आप मदद ले सकते हैं। अंत में आपको बता दूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लासेस एक खत्म हो चुके हैं, अब इन्वायरमेंट की क्लासेस जो मार्च से स्टार्ट हो रही है, इसे मिस ना करें, मेरे साथ जुड़े रहें। इन दोनों सब्जेक्ट को अगर ठीक से करते हैं तो 30 to 35 क्वेश्चन आपके पेपर के इन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं। यूपीएससी सीएससी का जो बैच है वो 19 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, एक नया बैच है, इसे मिस ना करें। और अगर आप 2022 के लिए भी इंटरेस्टेड हैं तो अभी भी एक प्रीलिम्स बूस्टर बैच है जहां पर आपकी पूरी प्रिपरेशन हो सकती है। और साथ ही साथ यूपीएससी सीएससी 2023 के भी जो बाइलिंगुअल बैचेस हैं वो यहां पर आपको मिल जाएंगे। मुझसे टच होने के लिए, कनेक्ट होने के लिए, काउंसलर के साथ जुड़ने के लिए, आपकी जर्नी में किस तरह के कन्फ्यूजन्स हैं, किस तरह के सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत आ रही या लेटेस्ट ऑफर को जानना है, तो इन केसेस में आप 7825860259 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कोड रवि यूपीएससी बताना ना भूलें। और अंत में चलते ले दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से लेना, उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। बाय, जय हिंद।